हाँ हेलो जी सर, लाइट ट्रिप हो गई थी। लाइट ट्रिप हो गई थी। हाँ तो स्क्रीन शेयर है। नहीं नो सर। सर। अभी अब इसका अब है सर। तो देखिए, हम लोग जो बेसिकली वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वेरिएबल जस्ट लाइक ए कंटेनर, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, और जिसका काम है जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस के लिए वैल्यू को होल्ड करना। ए वेरिएबल इज असाइन्ड विथ डेटा टाइप्स। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय, डिक्लेयर करने से पहले उसके साथ डेटा टाइप का होना आवश्यक होता है। वेरिएबल और डेटा टाइप दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि बिना डेटा टाइप वेरिएबल का कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना वेरिएबल डेटा टाइप की कुछ भी नहीं कर सकता। A variable provides us with named storage that our program can manipulate. जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमें मेमोरी में जिस भी प्रोग्राम को या एप्लीकेशंस को हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उससे एक मेमोरी स्पेस लेकर उसको नेम प्रोवाइड कर देता है, जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकते हैं। Each variables Java had a specific type. जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, उन सब का अपना एक टाइप होता है। ये टाइप यहाँ पर जो शो ऑफ कर रहा है वो ये है कि जो लास्ट क्लास हमने डेटा टाइप पढ़ा है, तो जिन लोगों ने नहीं क्लास अटेंड किया था कल की, तो वो आपका वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है। कल मैंने बड़ा विस्तार से डेटा टाइप को, अभी कुछ लैंग्वेजेस जो विदाउट डेटा टाइप भी काम करती हैं, जिनको डेटा टाइप की आवश्यकता नहीं होती है, और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें बिना डेटा टाइप से कुछ भी नहीं हो सकता। ये पूरा एक्सप्लेनेशन कल की क्लास में मैंने दिया, उसको आप लोग देख सकते हैं। Which determines the size and layout of the variables. Size, ये भी मैंने कल की क्लास में जो डेटा टाइप्स पढ़ाया है, तो प्रत्येक डेटा टाइप्स की साइज क्या होगी, कितनी साइज वो मेमोरी में इंगेज करेगा, और किस तरह से उसका डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, वो पूरी चीजें उसमें बताई गई। द रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन दैट मेमोरी। जो वेरिएबल होता है, जो उसकी रेंज होती है, वो निर्भर करती है उसकी मेमोरी स्टोरेज पर, कि किस टाइप से मेमोरी स्टोर की गई है, वो उसकी रीच होती है, पहुंच होती है। एंड द सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू द वेरिएबल। हम जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उनमें ऑपरेशंस को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वेरिएबल इज नेम और रिजर्व एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी। जो वेरिएबल होते हैं एक्चुअल में वो क्या होते हैं, एक रिजर्व एरिया। जैसे हमारा बड़ा सा घर है, हम अक्सर देखते हैं अगर हमारे भाई बहन है तो वो लोग अपने अपने लिए एक एक रूम एलोकेट कर लेते हैं, नहीं ये मेरा है, और वो उनकी पूरी गतिविधियां वो उस वहीं से संचालित करते हैं। तो वेरिएबल भी चूंकि मेमोरी एरिया बहुत बड़ा है, तो वो क्या करते हैं, वहां पर एरिया रिजर्व कर देते हैं, इसे हम लोग वेरिएबल नेम कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इट इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो इसको हम अगर कहें कि ये मेमोरी
लोकेशन का नेम है तो गलत नहीं होगा। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी एंड एबल। ये संयुक्त वर्ड है, एक वेरी और दूसरा एबल, दोनों को मिलाकर बनता है वेरी एबल। दैट मीन्स इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। हम इसकी वैल्यू को अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये 10 यहां पर है, ये क्या है, रिजर्व एरिया हो गया। ठीक है, इसे एक वेरिएबल के लिए, ये रैम है, यहाँ पर मेमोरी स्पेस रिजर्व। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक वेरिएबल होगा जो यहाँ पर मेमोरी स्पेस को रिजर्व कर लिया, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यू मस्ट स्पेसिफाई द डेटा टाइप। देखिए, मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूं कि वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन है, और दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पहले हमें उस पे डेटा टाइप्स रखना आवश्यक होता है, एंड गिव द वेरिएबल ए यूनिक। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि हम कोई भी यूनिक नेम, अब यूनिक नेम का मतलब यहाँ पर ये ऐसे है, निर्भर करता है आप पर कि आप किस टाइप का वेरिएबल नेम देते हैं। बेसिकली लोग क्या करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, लेकिन मैं मेरे इसके पक्ष पे नहीं रहता। मेरा जो अपना एक अलग स्टाइल है वो ये है, मैं अगर वेरिएबल डिक्लेयर करूं तो कुछ एक मीनिंगफुल वेरिएबल। अब इसे मेरे को नेम करना है, कुछ लोग करेंगे नेम के लिए करेंगे एन, लेकिन मैं क्या करता हूँ, नेम के लिए एन एम पूरा लिखता हूँ, नंबर के लिए एन यू एम तो कहेंगे एक्स और वाई करो। ठीक है, छोटे लेवल पे तो एक्स वाई बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप, क्योंकि सी सी प्लस प्लस तो पढ़ के आ गए ना, अब आप इंटरप्राइज एप्लीकेशंस डेवलप करने की लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, तो जो वेरिएबल्स हो मीनिंगफुल वेरिएबल्स हो। ठीक है, तो उस वेरिएबल्स का नेम होना चाहिए। सिंटैक्स इसका जो है, सबसे पहले डेटा टाइप, देन वेरिएबल का नेम। अब डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप मैं पहले बता चुका हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ डेटा टाइप्स के बारे में, ये क्लास में कल पढ़ा चुका हूँ। एग्जाम्पल इंट, इंट यहाँ पर क्या है, डेटा टाइप है, और काउंट, काउंट क्या है यहाँ पर, वेरिएबल का वेरिएबल नेम। अब देखिए काउंट, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इंट ए, चलिए ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन काउंट मतलब इससे पता चलता है कि ये वेरिएबल काउंटेबल होगा, कुछ ना कुछ इस पे काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करिएगा कि जो भी वेरिएबल्स नेम, चूंकि कल की क्लास हम लोगों की होगी जावा की इंस्टॉलेशन की, कि जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे पाथ सेट करते हैं जावा का। और मंडे की क्लास हम लोगों को पहला प्रोग्राम आ जाएगा फ्लोर पे, मंडे हम लोग बिल्कुल पहला प्रोग्राम इस पे रन करेंगे। तो कल की क्लास जो होगी हम लोगों की वो कैसे इंस्टॉल करते हैं जावा को, पाथ कैसे सेट करते हैं, क्योंकि जावा में दो तरह से पाथ सेट किया जाता है, विदाउट पाथ सेट किए आप जावा का प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी तरह से, तो ये हम यहाँ पर एग्जांपल से इंट और काउंट। तो इंट यहाँ पर क्या है, टाइप है, टाइप मतलब डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप, ठीक है, और नेम ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है, तो ये इस तरह से इंट और काउंट ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। विदाउट इंट इसका कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना काउंट इसका कोई अस्तित्व, क्योंकि काउंट में अकेले लिख दूं, लीजिए यहाँ पर लिख दिया काउंट, बताइए क्या ये इसको ऑफ कर रहा है, कुछ नहीं। लेकिन मैं अगर इंडिविजुअल इंट लिख दूं कुछ तो नहीं, क्या कुछ भी शो नहीं कर रहा। लेकिन ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ मिल जाए, एक और एक
2 न हो के ये लोग 11 हो जाते हैं। ठीक है। 11। यस सर। अब वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, वेरिएबल का इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तभी तो अपन लोग डिक्लेयर किया। अभी इनिशियलाइजेशन तो टू इनिशियलाइज ए वेरिएबल यू मस्ट असाइन इट्स ए वैलिड वैल्यू। कह रहा है इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि तुम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए हो, अब उसकी वैल्यू उसको प्रोवाइड करो। लेकिन एक वर्ड यहाँ पर बड़ा स्ट्रांगली दे रहा है, वैलिड वैल्यू। क्या वैलिड वैल्यू, इसका मतलब जानते क्या होता है? वैलिड वैल्यू का मतलब होता है इंटीगर के साथ इंटीगर, फ्लोट के साथ फ्लोट, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग, कैरेक्टर के साथ कैरेक्टर, बूलियन के साथ TRF मींस ये वैलिड वैल्यू ही उसके साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैंस का बच्चा जो बछड़ा होगा और गाय का बच्चा वो पड़वा पड़िया जो भी होती है वो होगा, ऐसा नहीं। इनका वैलिड जो जिसका कॉम्बिनेशन है उसी कॉम्बिनेशन के साथ होगा। तो ये देखिए काउंट इक्वल 100। तो यहाँ पर कह दें कि कंटेनर नेम, कंटेनर का नेम क्या है? काउंट। क्योंकि ये कंटेनर क्या है? काउंट। ये कंटेनर होगा ये। ठीक है, जो भी तुमने ऊपर डिक्लेयर किया इस टाइप का था, तुमने डिक्लेयर किया था इंट टाइप का, इंट इंटीगर। काउंट। तो इंट बेसिकली जावा में कितना बाइट लेता है? 4 बाइट। कल की क्लास में मैंने बताया था। 4 बाइट। चाहे 32 का आर्किटेक्चर हो और चाहे 64 का, क्योंकि आर्किटेक्चर नेचुरल लैंग्वेज है जावा। जबकि दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है, 32 बिट का, जब आप 32 बिट आर्किटेक्चर पे काम करते हैं तो 2 बाइट लेता है, और 64 बिट पे काम करते हैं तो कितना लेता है? 4 बाइट लेता है। ठीक है, लेकिन जावा आर्किटेक्चर नेचुरल, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 32 पे रन करो 64 पे, एज इट इज उसकी बाइट 4 का 4 रही आएंगी। ठीक है, तो एक काउंट नाम का एक कंटेनर है जो 100 वैल्यू को होल्ड कर रहा है। ठीक है, यू कैन कंबाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अब एक बहुत अच्छी बात कह रहा है कि अभी तो तुमने क्या किया है, अलग अलग। अभी तुमने क्या किया था? अलग अलग डिक्लेयर किया था ना। अलग अलग। कैसे यस अलग सर। अलग डिक्लेयर किया था? देखिए अभी आपने क्या किया था, जैसे इंट मान लीजिए नंबर या नम। ठीक है, इसी तरह से फ्लोट मान लीजिए जो भी आपने किया। ठीक है, कैर CH मतलब करेक्टर स्ट्रिंग नेम। अब नहीं। मान लीजिए आप इसकी NUM नम इक्वल 200, बेल इक्वल 3.14। 10.5। ठीक है, सपोज दैट केयर CH दिया आपने तो CH इक्वल टू, क्योंकि सिंगल कोट में जाएगा R, मान लीजिए आपने यस नाम सर। दिया R, ये R को आपने स्टोर कर, सॉरी ये सेमीकोलन से टर्मिनेट हो गया। अब आपने दूसरा लिया नेम, तो नेम इक्वल टू, अब ये डबल कोड में जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से हम लोग अलग अलग। ठीक है, एक बार ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन और ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन। ठीक है, लेकिन हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर सकते हैं, ये भी है। कैसे? देखिए सर, मान लीजिए इंट
num2 इक्वल्स टू 50, ये लीजिए, ठीक है। या Yes, sir. फ्लोर पाई इक्वल्स टू 3.14 0.14. या फिर स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू लेकिन इनको सेमी कॉलन के बाद टर्मिनेट जरूर करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ता है, ये अगर आप पिछले क्लास से लिए हैं तो आपको पता है कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग अब क्या करने वाले हैं कि एक साथ इसको इनिशियलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे इनिशियलाइज करते हैं एक साथ, ये देखिए एंड काउंट और 100, ओके। अब हम यहाँ पर एक साथ इनको इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं, दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटायर जावा एप्लीकेशन। क्योंकि जब तक वेरिएबल्स के स्कोप रीच को हम नहीं समझेंगे तब तक हम, जैसे वही के कहावत है कि हम सांप का वो बिच्छू का मंत्र नहीं जानते और सांप के जो घर होता है उसमें हाथ डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस वेरिएबल के रीच कहां पर है। हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो सर ने तो बताया कि डेटा टाइप लगा दो, वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, वैल्यू लिख दो, बात खत्म। वो अपना पहुंचता रहेगा, नहीं पहुंचेगा उसकी समस्या है। ऐसा नहीं भैया, उसकी समस्या नहीं, आपकी समस्या। नहीं पहुंचेगा तो आपको आउटपुट नहीं देगा। तो बेसिकली जावा में 3 टाइप्स के वेरिएबल्स पाए जाते हैं। पहला है लोकल वेरिएबल, सबसे पहला लोकल वेरिएबल, ठीक है। दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल, तीसरा स्टैटिक वेरिएबल। Global static. पहला क्या है, लोकल वेरिएबल, दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल और तीसरा स्टैटिक वेरिएबल। इसी को क्लास वेरिएबल भी कहा जाता है। सी प्लस प्लस तुमने एक शब्द पढ़ा होगा ग्लोबल वेरिएबल, है ना, पढ़ा ना Yes, ग्लोबल sir. वेरिएबल, तो ये Yes. वही है इंस्टेंस Yes, sir. वेरिएबल, ठीक है। आइए देखते हैं। Understand. Yes, sir. तो 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले लोकल वेरिएबल देखिए। लोकल वेरिएबल ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। जब भी कोई ऐसा वेरिएबल जो मेथड्स की बॉडी के अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है उस वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहा जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए जब भी कोई मेथड डिक्लेयर की जाती है तो उस मेथड में अभी सी उसके बात कर रहा हूँ, सी प्रोसेस में बात कर रहा हूँ, जावा की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या Yes. करते हैं, उसका टाइप देते हैं वाइड मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप मेथड का नेम देते थे, मान लीजिए आपने दिया सम मेथड, ठीक है। इसके बाद यही करते थे आप लोग, देन ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। मींस ये क्या होता था, मेथड्स का स्कोप। मींस ये मेथड्स यहां से शुरू होगी और यहां पर जाकर खत्म हो जाती है। अब इस दौरान यहां पर कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया गया है, ये वेरिएबल क्या कहलाएगा तुम्हारा, लोकल वेरिएबल। अब ये क्यों लोकल वेरिएबल कहलाएगा,
क्योंकि जो इसका स्कोप है ना वो इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर नहीं जाने वाला। मीन्स ये जो कर्ली क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है ना, ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है, ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है। तो ये जब भी कोई वेरिएबल मेथड के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस वेरिएबल का स्कोप उसके क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बाहर नहीं जा सकता है। ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम ऐसे वेरिएबल को क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, आइए देखिए आगे। You can use this variable only within that method and the other methods। मतलब एक मेथड के अंदर ही इसको यूज कर सकते हैं। In the class are not, मतलब इसको क्लास के बाहर नहीं ले जा सकते। And that the variable exists, इसको क्लास के बाहर तो उसका स्कोप है ही नहीं। क्लियर? अब है यस सर। क्लियर हुआ ये? यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट, हाँ लेकिन एक बात और, एक नोट है कि लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विद स्टैटिक्स। कभी भी लोकल वेरिएबल स्टैटिक नहीं हो सकता है। अब है इंस्टेंस वेरिएबल। ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस। ठीक, अब देखिए ये कह रहा है कि जब कोई वेरिएबल कहां डिक्लेयर होता है, इनसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास के अंदर, लेकिन मेथड के बाहर। हेलो, आवाज आ रही मेरी? विकास, विकास, हेलो, हेलो, हेलो विकास, हेलो। सर चले गए क्या? नहीं, हेलो। जी सर। तो देखिए, जब क्या होता है, कोई क्लास ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर तो डिक्लेयर होता है। मान लीजिए क्लास है मेरी ऐप नाम से, तो क्लास के अंदर जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर होगा, लेकिन किसके बाहर रहेगा, मेथड के बाहर रहेगा। मान लीजिए वाइड सम, एक वेरिएबल यहां, सपोज दैट ठीक है, ये देखिए, ये तो ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये लोकल कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा आपका, इंस्टेंस। इंस्टेंस। ठीक है, अब लेकिन हाँ, ना तो ये स्टैटिक डिक्लेयर किया जा सकता है और ना ही ये स्टैटिक डिक्लेयर किया जा सकता है। ना तो इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक हो सकता है और ना ही लोकल वेरिएबल आपका स्टैटिक हो सकता है। स्टैटिक। ठीक है, यस सर।
स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? नहीं सर। अब आ गई सर। अब तीसरा वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एक बार इनिशियलाइज किया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। These variables should be initialized first before the initialization of any instance variable. लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि जब भी कोई भी स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जाएगा तो वो हेलो हेलो विकास जी सर। जी सर। आवाज जी आ रही सर। है? हाँ, तो Yes, sir. वो इंस्टेंस वेरिएबल के पहले डिक्लेयर होगा, इंस्टेंस वेरिएबल के बाद डिक्लेयर नहीं होगा। अब देखिए कैसे। पर स्क्रीन चली गई। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखिए क्या होगा, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, यहां पर ये दिख रही है ना, ये स्क्रीन दिख रही है जो मैं कर रहा हूं। यस सर। स्टैटिक, ये लीजिए स्टैटिक, कोई भी मान लीजिए इंट डेटा टाइप और वो वैल्यू मान लीजिए num1 इक्वल्स टू 100, या वैल्यू ना भी इनिशियलाइज करे तो यहां से इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दे। ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टैटिक वेरिएबल। जब भी किसी क्लास वेरिएबल के पहले कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जाए जिसके पहले स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर लिया जाए, उस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। तो इस तरह से स्टैटिक डेटा टाइप जो भी मान लीजिए इंट नम, ये स्टैटिक इंट और नम, ये डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप है, ये स्टैटिक कीवर्ड है, और ये नम हमारा वेरिएबल नेम है। और कहाँ डिक्लेयर हो, इंस्टेंस वेरिएबल के पहले। ये हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल के पहले डिक्लेयर होता है। तो इस टाइप के वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। ओके, कोई डाउट? यस सर। कोई No, डाउट? sir. नो डाउट। No sir, no sir. ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी यस है। सर। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग Yes, sir. स्टार्ट करेंगे जावा का इंस्टॉलेशन। कल की क्लास में जावा का इंस्टॉलेशन के बाद उसका पाथ Yes. कैसे सेट करते हैं, फिर कैसे चेक करते हैं जावा कंपाइलर कैसे चल पाता है, एंड देन अगर पॉसिबल होगा तो कल एटलीस्ट एक छोटा सा प्रोग्राम भी देखेंगे। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर मंडे से तो पहला प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। Okay sir.